बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ धनलाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। सेठ के पास खूब सारा सोना चांदी, गहने और जमीन जायदाद थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, वो बहुत कंजूस था। गांव में लोग उसे मक्खी चूस सेठ कहकर बुलाते थे। सेठ का नियम था कि बिना मतलब के एक पैसा भी खर्च नहीं करता, नौकरों को तनख्वाह कम देता, मंदिर में दान नहीं करता। और उसी गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था, नाम था चतुरदास। नाम के मुताबिक वह बड़ा ही चालाक और समझदार था। उसे जब सेठ की कंजूसी के बारे में पता चला, उसने सोचा, देखता हूं इस सेठ से एक पैसा कैसे निकलवाया जाए। एक दिन चतुर ब्राह्मण सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैंने सुना है आप बहुत धर्मात्मा हैं। मैं एक बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूं। अगर आप उसमें थोड़ा सहयोग दें तो आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी और आपको स्वर्ग मिलेगा। सेठ ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, स्वर्ग की बात छोड़ो पंडित, मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है। और वैसे भी तुम जैसे ब्राह्मण तो बस बहाने बनाकर पैसे ऐंठते हो। ब्राह्मण मुस्कराया और बोला, ठीक है सेठ जी, जब आपके पूर्वज सपने में आएंगे और कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया, तब पछताना मत। यह कहकर ब्राह्मण चला गया। अगली रात ब्राह्मण ने एक योजना बनाई। उसने गांव के एक बच्चे को एक भूत का मुखौटा पहनाया और सेठ के घर भेजा। रात को जैसे ही सेठ सोया, बच्चा चादर ओढ़कर डरावनी आवाज में बोला, सेठ धनलाल, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। तूने ब्राह्मण की मदद नहीं की, अब तुझे श्राप मिलेगा। सेठ की नींद उड़ गई। उसने घबराकर पूछा, क्या करूं पूर्वज, बताइए। आवाज आई, ब्राह्मण को दान दे, नहीं तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। अगली सुबह सेठ भागा भागा ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, आपने तो कहा था स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मेरे पूर्वज तो मुझे श्राप दे रहे थे। ब्राह्मण ने आंखें मूंद लीं और बोला, मैंने तो पहले ही कहा था सेठ जी, अब देर मत करो, दान कर दो। अभी यज्ञ करना होगा। यज्ञ हुआ। गांव वालों ने देखा कि सेठ अब थोड़ा दयालु हो गया है। उसने मंदिर में दान भी दिया, गरीबों को खाना भी खिलाया। सेठ ने डर के मारे सोने की थाली, कपड़े, अनाज और 100 स्वर्ण मुद्राएं दान कर दी।